हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑप्टिम सोसाइटी। ऑप्टिम सोसाइटी एक ऐसी परिकल्पना है जहाँ पर कि हम एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करते हैं और जिसका मकसद अपने आसपास की चीज़ों को जानने और उसको डीपली समझने की कोशिश करना और एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करना और हमारे दुनिया के, हमारे वर्ल्ड के अलग अलग पहलू को देखना, हर एक चीज़ को देखना, चीज़ों को समझना, उसके साइंटिफिक रीजंस को समझना और अपने अंदर एक रेशनलिटी को डेवलप करना, एक क्यूरियोसिटी को डेवलप करना और अपने इस लाइफ को एंजॉय करना कि हम इस लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम बेहतर एंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी स्कोप होता है लाइफ में और काफ़ी स्कोप है चीज़ों को जानने, समझने, एंजॉय करने के लिए। एक से दूसरे देश या स्थान या लोकेशन को घूमने के लिए काफ़ी स्कोप है और लाइफ सिर्फ एक है हमारे पास। तो चीज़ों को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि चीज़ें कैसे हुई, क्या हुई, कैसे घटी, उसके पीछे का लॉजिक, साइंटिफिक रीज़न। और अभी हमारे सोसाइटी में जो सिर्फ एक कहानियाँ हैं, जो एक ब्लाइंड बिलीविंग है, उस चीज़ को समझेंगे कि कैसे हमारे जो पूर्वज थे वो किसी चीज़ को अपने अनुसार कह रहे थे और वो आज तक चला आ रहा है वो चीज़। तो उस चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे, उसको थोड़ा ब्रेक करके उसके पीछे का रीज़न को समझेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी, चीज़ें समझने को मिलेंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो एक मेरे पर्सनल लाइफ के इवेंट से जुड़ा हुआ है कि जब मैं स्कूल में था और अक्सर मैं स्कूल में जब क्लासरूम में जब क्लास होती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर मैं पढ़ क्यों रहा हूँ और शायद मुझे नहीं बताया गया और इवन मुझे ऐसा माहौल भी नहीं मिला जहाँ पर कि मैं खुल के अपने थॉट्स को, अपने विचार, जो मेरे माइंड में जो सवाल हैं उनको मैं बता सकूं। मैं एक इंट्रोवर्टेड था और मेरे उतने दोस्त भी नहीं थे और जो दोस्त थे वो भी ज़्यादा कहते हैं कि मतलब एक सो इंटेलिजेंट नहीं थे। वो भी एक मेरी तरह थे, एक एवरेज और नॉर्मल थे। वो भी कभी सवाल नहीं पूछते थे और तो कभी इतना हुआ नहीं और मुझे खुद में ही एक सवाल में उलझा रहता था कि आखिर मैं पढ़ क्यों रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे क्या होगा और कहाँ लेके जाएगा, कभी सवाल मिला नहीं। बट फॉर्च्यून हूँ कि मैं धीरे धीरे फिर अभी इस स्टेज पे आया हूँ कि जहाँ पे कि मैं चीज़ों को क्वेश्चन कर सकता हूँ, चीज़ों को समझ सकता हूँ। हमारे पास कई सारे रिसोर्सेज हैं। अभी आजकल ये इंटरनेट का ज़माना है, IoT। तो हमारे पास इंटरनेट है, गूगल है और यूट्यूब है। बहुत सारे टीचर्स हमें मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रेन जो माइंड हैं वो मिल जाएंगे। तो हमें अभी नॉलेज हमें मिल जाएगी और अच्छे ढंग से वो समझाते भी हैं कि हम चीज़ों को क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आज का जो सवाल है वो वही है कि हम जो भी चीज़ करते हैं हम क्यों करते हैं, वाई डू वी डू द थिंग्स वी डू, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें प्रेरित करती है वो काम करने के लिए। तो इस सवाल को हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं और समझ सकते हैं और इसमें हम न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी और इवन हमारे जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं उसको भी हम समझेंगे कि कैसे ये चार चीज़ें हमारे देखने के नज़रिए को और हमारे एक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं और क्यों हम चीज़ों को करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूरोसाइंस से। और तो न्यूरोसाइंस में हमारा ब्रेन सबसे फर्स्ट जो है वो ब्रेन की एक्टिविटी और ब्रेन आता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ब्रेन है वो वायर होता है एक प्लेजर और साथ ही साथ पेन से बचने के लिए। हमारे जो खुशी है उसको पाने की इच्छा रखता है और कोशिश करता है कि दुख ना हो और जहाँ दुख होता है वहाँ से वो बचने की कोशिश करता है।
और जब भी हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसे हमारा दिमाग एक बेनिफिशियल या एक खुशी महसूस करता है, जैसे कि हम अपने फेवरेट सॉन्ग को सुनना, या हमारे जो डिलीशियस फूड है, या हमने अपने स्वादिष्ट जो हमारा फेवरेट फूड है उस चीज़ को हमने इंजॉय किया, या सोशलाइजिंग, या कोई हमने अपने पर्सनल गोल को अचीव किया, तो ये एक डोपामाइन रिलीज करता है। और डोपामाइन बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें हमारे बिहेवियर को रिइंफोर्स करता है, और जिससे कि हम चीज़ों को दोहराने के लिए मोटिवेट होते हैं, हम चीज़ों को बार बार करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो ये सिर्फ एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे ब्रेन में, डोपामाइन। तो इसकी वजह से हम चीज़ों को दोहराते हैं, और इसका हमारे लाइफ में हमारे बिहेवियर को बिल्ड करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारे ब्रेन में कई अलग अलग भाग हैं, जैसे कि न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस जो हमारे ब्रेन का प्लेजर सेंटर होता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है। ये दोनों मिलकर रिवॉर्ड प्रोसेस करते हैं, और ये रीजंस आउटकम इवेल्युएट करते हैं, जैसे रिस्क एसेस करते हैं बेसिकली, और हमारे हैबिट्स को फॉर्म करने में मदद करते हैं। और बार बार के एक्सपीरियंस से इस्टेब्लिश्ड न्यूरल सर्किट एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों सर्टेन बिहेवियर, स्पेशली दोज दैट कंट्रीब्यूट टू आवर सर्वाइवल एंड वेल बीइंग, बिकम सो हार्ड टू ब्रेक। तो ये रीजंस होते हैं जो हमारे हैबिट्स को फॉर्म करते हैं। और रिसेंट स्टडी में न्यूरोप्लास्टिसिटी एक टर्म है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसमें बताते हैं कि ब्रेन खुद को रिवायर करता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, यानी हमारे एक्शन हमारे न्यूरल पाथवेज पर इम्पोर्टेंट इम्प्रिंट छोड़ता है, जिससे कुछ बिहेवियर ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो हमारे ब्रेन में न्यूरोसाइंस का और जो हमने रिवॉर्ड सिस्टम है उसका बहुत ही एक अहम रोल होता है हमारे किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, कि हम चीज़ें क्यों कर रहे हैं। और सेकंड हम आते हैं साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में, जहां हमारे एक्शंस हमारे इनर मोटिवेशन से शेप होते हैं, जिन्हें हम इंट्रिंसिक एवं एक्सट्रिंसिक फैक्टर में बांट सकते हैं। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो इनहेरेंटली इंटरेस्टिंग या इंजॉयबल लगता है, जैसे कि नई लैंग्वेज सीखना या चैलेंजिंग पजल सॉल्व करना। सेटिस्फिकेशन या उस एक्टिविटी में जो निहित होता है वो शामिल होता है। सेटिस्फैक्शन जब हमें मिलता है तो इसलिए हम कोई भी काम करते हैं। दूसरा एक्सटेंसिक मोटिवेशन, ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड से आता है, जैसे कि मनी, रिकॉग्निशन, पनिशमेंट से बचना। जैसे हम सैलरी कमाने के लिए काम करते हैं और अच्छे ग्रेड्स पाने के लिए हम पढ़ते हैं, स्कूल में स्टडी करते हैं, तो ये एक एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए की वजह से भी हम एक्शन लेते हैं या हम चीज़ें करते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं एडवर्ड डेसी, उनके रिसर्च से पता चलता है कि जब हम इंट्रेंसिक मोटिवेशन हाई होती है, जब हमारी इंट्रेंसिक मोटिवेशन हाई होती है तो हमारे इंगेजमेंट और क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है, और इसी वजह से हॉबीज़ हम वास्तव में पसंद करते हैं, वे हमारे लिए जॉय और पर्सनल ग्रोथ का सोर्स भी बन जाती है। एक टर्म आता है हमारे साइकोलॉजी में, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अब्राहम मैस्लो ने जो प्रपोज किया था कि ह्यूमन बिहेवियर एक हायरार्की ऑफ नीड से प्रेरित होता है। सबसे नीचे साइकोलॉजिकल नीड जैसे कि फूड, शेल्टर, फिर आते हैं हमारे सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग्स, स्टीम, और जो लास्ट में आता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। ये फ्रेमवर्क हमें बताता है कि हमारे एक्शंस प्रोग्रेसिवली इन बेसिक से कॉम्प्लेक्स नीड को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। साइकोलॉजी के अंदर एक थ्योरी आती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार 3 मेन साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जो ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंसी और रिलेटेडनेस, ये 3 होती हैं। और जब ये तीनों फुलफिल होती हैं तो हमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलती है, और यह बताता है कि जब हमें लगता है कि हम अपने जीवन पर कंट्रोल रखते हैं, अपने गोल्स अचीव करने में कैपेबल हैं,
और दूसरों से कनेक्टेड रहते हैं, तो हम अपने प्रयास जो भी होते हैं उसमें हम फुल इंगेज रहते हैं। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और डेनियल पिंक की एक किताब है ड्राइव, और इसमें बताया गया है कि ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस हमारे बिहेवियर को हमारे बिहेवियर की एक पावरफुल ड्राइव है। और जब हम इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं तो हमारे एक्शंस हमारे ट्रू सेल्फ के अनुरूप होते हैं, जिससे सेटिस्फिकेशन और परफॉर्मेंस बढ़ती है। और अब हम बात करते हैं एक तीसरे जो पर्सपेक्टिव है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का। अब हम थोड़ा बिहेवियर को, जो हमारा बिहेवियर है उसको समझेंगे कि कैसे सदियों तक जो हमारे पूर्वज थे ये कैसे रहे और कैसे बिहेवियर सदियों से किस ढंग से विकसित हुए। इस चीज़ को हम अभी इसके अंदर हम समझेंगे। तो बायोलॉजी के अंदर सबसे जो मेन है वो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन सिस्टम है। और ये एवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी है ये हमें बताता है कि ऐसे बिहेवियर जो हमारे पूर्वजों की सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन की चांसेस को बढ़ाते थे, ये नेचुरली सिलेक्ट हुए। और ये प्रोसेस, ये नेचुरल सिलेक्शन इसको कहते हैं हम, और उन ट्रेड्स को फेवर करता है जो फिटनेस यानी जीवित रहने और अपने जीन्स पास करने को इन्हेंस करता है। तो इसमें एक फिटनेस है, किसी भी इंसान को या किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए रिप्रोडक्शन और बेनिफिशियल जो ट्रेड्स आगे बढ़ाने की जो क्षमता होती है, तो ये फिटनेस से आती है। और एडेप्टेशन, ऐसे ट्रेड्स हैं जो किसी विशेष इन्वायरमेंट में सर्वाइवल को बढ़ा देते हैं, जैसे कि कोऑपरेशन या क्रिएटिविटी। और तीसरा जो नेचुरल सिलेक्शन है, ये वो प्रक्रिया है जिसके तहत एडवांटेजियस ट्रेड्स वाले जीव की इसके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बहुत खतरनाक लग सकता है, एवोल्यूशनरी पास्ट में नए टेरिटरी एक्सप्लोर करने के लिए ये एक बेनिफिशियल था बेसिकली, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे। तो आज के टाइम पे हमें ये मॉडर्न मतलब रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो है वो बहुत काफ़ी डेंजर लगता है कि यार ये काफ़ी हम कैसे कर सकते, लेकिन ये हमारे जीन में है। और दूसरा एस्पेक्ट इसमें यह आता है कि सोशल बॉन्ड और ग्रुप में रहना, जो हम ग्रुप में रहते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स एक सोशल स्पीसीज हैं, और हमारी एवोल्यूशनरी सक्सेस लार्जली इस बात पर ही निर्भर करती है कि हम ग्रुप्स में रहते हैं। और ग्रुप्स में रहने से खाने की खोज और ऑफ स्प्रिंग की देखभाल आसानी से हो जाता था। और ग्रुप्स में रहने से जो ग्रुप मेट सिलेक्शन होते थे, कलेक्टिव चाइल्ड रेयरिंग को बेहतर बनाते थे। अगर आपने युval नोआ हरारी की एक किताब थी सेपियंस, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया गया कि कैसे जो हमारे पूर्वज थे वो ग्रुप में रहते थे और क्यों रहते थे। और उसमें से मेन यही जो मैंने अभी आपको ये बताया कि जैसे कि एक भोजन की तलाश में, और ग्रुप में जब साथ में रह के भोजन की तलाश करते थे, और किसी भी प्रीडेटर से बचने के लिए भी ग्रुप में रहना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे। और एक साथ बच्चे की देखभाल करने के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल था उस टाइम पे। और ग्रुप में मिलकर रिसोर्स को एक्सप्लोरेशन और ज़्यादा और चीज़ों को एक्सप्लोटेशन ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते थे। और सोशल बॉन्ड जो है वो एक दूसरे के सहयोग करने से और एक दूसरे की मदद करने से काफ़ी मजबूत होते हैं बेसिकली। तो ये जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है ये बताता है कि प्रेजेंट बिहेवियर, चाहे वो कोऑपरेशन हो या रिस्क टेकिंग है, ये बहुत पहले से ही हमारे जो पूर्वज हैं हज़ारों वर्षों के सर्वाइवल स्ट्रेटजीज का हिस्सा रहा है। ये कोई नई चीज़ नहीं है।
तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसी भी काम को करने के लिए हमारे जो एवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, और हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हम चीज़ें क्यों कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी एक एस्पेक्ट है। और एक जो लास्ट है वो है इन्वायरमेंट का, कि हमारा जो परिवेश है उसका क्या रोल है, और हैबिट्स को फॉर्मेशन करने में, चीज़ों को सीखने में। जो ये सब चीज़ें हमारे एक्शन को सेव करती है, कि हम जो भी एक्शन ले रहे हैं उस सब चीज़ को हम सेव करते हैं। हमें खुद को बनाने में, एक हमारे जो सराउंडिंग्स है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे आसपास के वातावरण है, उस सब का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि हम किस तरह के हम इंसान हैं। और जैसे हम जन्म लेते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट, हमारी फैमिली, हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी हमारे बिहेवियर पर एक गहरा असर डालता है। सोशल लर्निंग थ्योरी एक है जो कहते हैं कि हम दूसरों को देख कर ही सीखते हैं, और हम रोल मॉडल्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर मिमिक करते हैं और उन वैल्यूज़ को अडेप्ट करते हैं जिन्हें हमारा कल्चर रिवॉर्ड करता है। हमारे आसपास का माहौल, परिवार की परंपराएं और कम्युनिटी वैल्यूज़ हमारे एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। जिस ढंग से हमें पाला जाता है वह हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप और गोल्स को प्रभावित करता है। कल्चरल नॉर्म्स हमारे डेली बिहेवियर को गाइड करते हैं, चाहे वो रिचुअल्स हो या दैनिक आदतें हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमें हमारे बिहेवियर, हमारे हैबिट्स को फॉर्म करने में, हमें हम बनाने में, हमारे एक्शन लेने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हम सोचते हैं, उस चीज़ पर एक बहुत बड़ा रोल होता है। और हमारे ब्रेन की जो न्यूरल पाथवेज बार बार के एक्शन से मजबूत होती हैं, जैसे कि हमने बात की पहले भी, और जिससे कि वो हैबिचुअल बन जाती हैं। जब किसी काम को लगातार करते हैं और उसको रिवॉर्ड मिलता है तो वो आदत बन जाती है। रिपीटेड बिहेवियर से ब्रेन में कनेक्शन बहुत मजबूत होते हैं, जिससे वो एक्शन ऑटोमेटिक हो जाते हैं। बाहरी क्यूज जैसे कि कोई फेमिलियर सेटिंग या स्पेसिफिक टाइम इन आदतों को ट्रिगर कर देते हैं। इसीलिए आप या हम सभी सुबह उठते हैं, बिना सोचे समझे अपने फ़ोन को चेक करते हैं। तो लास्ट में यही मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे एक्शंस हैं, हमारे ब्रेन केमिस्ट्री, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, एवोल्यूशनरी हेरिटेज और हमारे इन्वायरमेंट के मेल का परिणाम होता है। और ये सभी लेयर्स मिलकर हमें हमारे जो सिंपल हैबिट्स से लेकर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग तक सबको सेव करती है। और इन तंत्रों को समझकर हम न केवल यह जान सकते हैं कि हम क्यों करते हैं, बल्कि अपने बिहेवियर में भी बदलाव ला सकते हैं। तो ये जो 4 मेन पिलर हम कहेंगे हमारे बिहेवियर को, जो हमें सेव करती है, हमारे थिंकिंग प्रोसेस को सेव करती है, जो हमारे बिहेवियर को सेव करती है, तो ये 4 चीज़ों का बहुत अहम रोल होता है। तो हमें चीज़ों को समझना चाहिए कि हम जो भी हम कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, और इसके पीछे कौन सा चीज़ महत्वपूर्ण है, या किस चीज़ का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है। क्या ये हमारे जो सोसाइटी के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या उससे आ रहे हैं, या जो ये हमारे एक साइकोलॉजिकल जो पॉइंट्स हैं या उससे आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, और ये हमें सीखना भी चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों पर, अपने फैमिली में, अपने जो छोटे हैं जिनको कि आप चाहते हैं कि ये कुछ सीखें या इनको कुछ इनके डेवलपमेंट के लिए, तो आप उनके साथ इस वीडियो को साझा कर सकते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। और एक अच्छे समाज बनाने के लिए, एक अच्छे रेशनल या एक साइंटिफिक डेवलपमेंट, एक रेशनल माइंडसेट को बढ़ावा देने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं या हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों पर, अपने फैमिली में, अपने सभी चाहने वाले या अपने सोसाइटी में स्प्रेड करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।